अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लारे बाय द टॉप 7 कंसल्टेंट्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ जो कि इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। मेरे पास मैक्सिमम प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कर रहे हैं कि हमें टॉप अप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। क्या हम टॉप अप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं? क्या हमारी जो प्रोफाइल है वो टॉप अप प्रोग्राम की एंट्री रिक्वायरमेंट्स के साथ मीट करती है? और हमारे पास कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारी प्रोफाइल लाई कर रही है, और क्या हमें इसके लिए आईएलटीएस, पीटीई या फर्दर कोई और टेस्ट देने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस वीडियो में आज मैं ये सारे पॉइंट्स कवर अप करूँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगी कि आपको टॉप अप प्रोग्राम को क्यों चूज़ करना चाहिए, टॉप अप प्रोग्राम क्या चीज़ है, और कौन सी प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो कि टॉप अप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। टॉप अप प्रोग्राम जो सा है वो बैचलर्स के लास्ट ईयर को कहते हैं, यानी कि ईयर 3, क्योंकि यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली वो एक लेवल की बेस पे होता है, जिसमें लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 होते हैं। यूके में लेवल 5, लेवल 6 को बैचलर ईयर्स कंसिडर किया जाता है, जिसमें अगर हमने पाकिस्तान से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने 2 इयर्स की डिग्री की हुई है आफ्टर इंटरमीडिएट, देन यूके में वो लेवल 5 कंसिडर होता है। अगर आपने पाकिस्तान से इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो वो यूके में लेवल 4 कंसिडर होता है। फर्दर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है बैचलर्स के ऊपर भी, जिसमें मैंने बताया है कि बैचलर्स की जो एक एंट्री रिक्वायरमेंट्स का जो क्राइटेरिया है डायरेक्ट एंट्री का, वो 70% मार्क्स हैं कि आपके इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स हों, देन आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ये होती है डायरेक्ट एंट्री। इसके बाद आते हैं कि आपने इंटर के बाद अगर पाकिस्तान से 2 इयर्स की डिग्री की हुई है, जैसे कि 14 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, तब आप यूके में लेवल 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि टॉप अप प्रोग्राम है, और इसको हम ईयर 3 भी कहते हैं। अब ये आ जाता है टॉप अप प्रोग्राम। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें किस तरह इस प्रोग्राम में अप्लाई करना पड़ता है, क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, और इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या यहाँ पे आईएलटीएस, पीटीई, डिलिंगो, टॉफल, आईबीटी, होम एडिशन, लैंग्वेजर्ट, ऑक्सफोर्ड, ये जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं, क्या ये एक्सेप्ट यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, या फर्दर इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है विदाउट आईएलटीएस, विदाउट पीटीई, या बेसिकली अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ एमओआई बेस पे, या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो हमारे पास लेटर है उसकी बेस पे हमें यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकती है टॉप अप में या नहीं दे सकती। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही सिंपल्स हैं जिसको स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन आज मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को इस पॉइंट्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकूँ चीज़ें। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज कम है वो भी टॉप अप के लिए एलिजिबल हैं, और जिनकी परसेंटेज आफ्टर 2 इयर्स एजुकेशन मींस एडीपी, एडीएस, एडीसी या एचएनडी जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, उनकी जो परसेंटेज है वो नॉर्मल है, ऑन एवरेज है। बेसिकली अगर मैं एक टर्म या एक फैक्टर में इसकी परसेंटेज को मेंशन करूं तो 55% अबव आपको 2 इयर्स की डिग्री में मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं कि आप टॉप अप में एलिजिबल हैं। और अगर किसी स्टूडेंट्स के 55% बिलो मार्क्स हैं तो देन वो कैसे टॉप अप के लिए एलिजिबल होगा, और अगर उसने 2 इयर्स बैचलर भी नहीं किया हुआ, या आफ्टर इंटर उसका गैप भी 2 इयर्स का है या 3 इयर्स का है, तो वो कैसे टॉप अप में जा सकता है। तो उसके लिए भी लेवल 5 का डिप्लोमा है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लेवल 5 के थ्रू, लेवल 5 के डिप्लोमा के थ्रू उसकी स्टडी करने के बाद आप लेवल 6 में टॉप अप में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मेन क्राइटेरिया है कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप एलिजिबल हो सकते हैं, या क्या प्रोफाइल है जो आपकी डायरेक्ट 2 इयर्स का जो आपने बैचलर किया हुआ है, यानी 14 इयर्स एजुकेशन जो आपने की हुई है, इसको कंप्लीट करने के बाद कैसे आपकी प्रोफाइल है जो कि एलिजिबल डायरेक्ट नहीं हो सकती टॉप अप के लिए, और कैसे आपकी प्रोफाइल जो सी है वो एलिजिबल हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि टॉप अप ईयर्स के प्रोग्राम बहुत लिमिटेड है, मैक्सिमम नहीं है, बहुत लिमिटेड प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं। एडीसी, एडीएस,
HND या 2 इयर्स BCom। अगर आपके पास ये 3-4 डिग्रीज हैं, ADS अगर आपके पास है साइंस फील्ड से रिलेटेड, ADC कंप्यूटर साइंस फील्ड, HND का डिप्लोमा आपके पास है, ये 2 इयर्स का BCom है, तो आपके पास बहुत ही ईजी वे है कि आप टॉप अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन आ जाती है, स्टफर्डशायर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एक्सेप्ट कर रही हैं, आपको ऑफ़र दे रही हैं टॉप अप के लिए। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि टॉप अप तो यूजुअली सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन जब हम फिल्टर लगाते हैं, हर स्टूडेंट्स की एक अपनी प्रोफाइल होती है, हर स्टूडेंट्स की एक अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि उनकी प्रोफाइल जो बहुत होती है ऑन एवरेज होती है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और दोनों स्टूडेंट्स हमसे डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारे पास हमने टॉप अप में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूरीज आती हैं इंटरमीडिएट की बेस पे, हमारे पास क्यूरीज आती हैं कि इंटर में 70% प्लस मार्क्स है, पर 2-3 इयर्स का गैप है उनका, पर वो कहते हैं कि हम टॉप अप के लिए जाना चाहते हैं, तो तब उनके पास ऑप्शन होता है लेवल 5 के डिप्लोमे का, कि वो लेवल 5 का डिप्लोमा करके नेक्स्ट टॉप अप में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट का एक बहुत ज़्यादा फिल्टर ये होता है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी वो मिले हमें जो IELTS टेस्ट एक्सेप्ट ना करती हो, तो आपके पास ऑप्शंस हैं टॉप अप की बेस पे कि वो आपका ऑक्सफोर्ड या लैंग्वेज सर्ट, द बेसिस ऑफ डिप्लोमा, द बेसिस ऑफ योर ADC, ADS एंड HND या 2 इयर्स BCom, इसकी बेसिस पे आप जो टॉप अप में एडमिशन लेते हैं तो आप डन बेस्ड टेस्ट कर सकते हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्ट ESOL है। तो आपके पास ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आप अपने आप को इस तरह इतने क्राइटेरिया में नहीं रखते कि आप IELTS कर सकते हैं इजीली, तो आपके पास ये चांस है कि आप इन टेस्ट के थ्रू आप डिप्लोमे में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेवल 5 के डिप्लोमास की, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कि आपको डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं, जिसमें क्वालिफाई भी है, जिसमें HND से रिलेटेड भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो सी है वो HND एक्सेप्ट करती हैं जो टॉप अप के लिए, लेकिन बहुत ही मिनिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपका लेवल 5 का डिप्लोमा एक्सेप्ट करती हैं फॉर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट। तो इन शॉर्ट ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यह था कि आप तक इंफॉर्मेशन हम पहुंचाएं। स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होती है, और थोड़ी सी कहीं से इंफॉर्मेशन वो उनको मिलती है, किसी दोस्त या किसी कहीं से सोशल मीडिया से वो लोग इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, और वो हमारे पास फिर आते हैं कि हमने ये चीज़ देखी है कि मार्केट में ये चीज़ें चल रही हैं, या हमारे दोस्तों ने हमें ये चीज़ बताई है कि आप इस फील्ड में जाएं। तो बेसिकली ये आप सब स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों को पता चल सके, आप खुद से अपनी प्रोफाइल असेस कर सकें, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, कि आपको इस चीज़ की सेंस नहीं हो रही कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरह से असेस कर सकते हैं, तो आप हमारे पास आएँ, हम आपकी असेसमेंट करेंगे प्रोफाइल की, और आपको बताएंगे कि आप टॉप अप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एक्चुअली टॉप अप का क्या सीन होता है, यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हर यूनिवर्सिटी टॉप अप आपको डायरेक्ट ऑफर नहीं करती फॉर द बेसिस ऑफ ADP, ADS, ADC, BCom। इन सब कोर्सेज़ की जो 2 इयर्स की डिग्री है, इसकी बेस पे आपको टॉप अप ऑफर नहीं करती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर करती हैं ईयर 2, कुछ यूनिवर्सिटी आपको कहती हैं हम ईयर 1 में ही आपको एडमिशन देंगे। क्योंकि मैं मोस्टली यूनिवर्सिटी जो पहले थी, अगर हम 2024 की बात करें, तो यूनिवर्सिटी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो कि 2 इयर्स का बैचलर मांगती थी फॉर द अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशन करने के लिए। अभी भी बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि 2 इयर्स का बैचलर कंसीडर करती हैं कि हम आप 2 इयर्स का आप हमें बैचलर दें, देन आप एलिजिबल हैं डायरेक्ट बैचलर के लिए, जैसे कि DMU है। और अगर पहले जो यूनिवर्सिटीज आपसे 2 इयर्स का BM कंसीडर करती थी, उसमें CCU है, LBU थी, लेकिन अब वो नहीं करती हैं आपसे कंसीडर ये चीज़ें। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी हर इनटेक में अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को चेंज करती है। तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो BCom की बेस पे आपको ईयर 2 दे रही होंगी,
उनकी एक अलग से एंट्री रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके परसेंटेज इतनी है मार्क्स की तो हम आपको ईयर 2 देंगे, अगर आपके मार्क्स की परसेंटेज जो सी है वो इतनी आ गई है तो हम आपको टॉप अप प्रोग्राम ऑफर करेंगे। तो हर यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, हर स्टूडेंट की प्रोफाइल डिफरेंट है और उसके मुताबिक हम उसकी प्रोफाइल को असेस करते हैं, उसको बताते हैं कि कौन सा हम आपको रोड मैप प्रोवाइड करें जो आपके लिए बेहतर हो सके, तो आपको आगे हर्डल्स फेस ना करनी पड़े। फर्दर अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि मैम अगर हम टॉप अप प्रोग्राम में जाते हैं तो क्या हमें PSW ऑफ़र होता है या नहीं होता। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप टॉप अप प्रोग्राम में जाते हैं तो आप PSW को बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, और आप PSW के लिए एलिजिबल होते हैं, आप PSW अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप टॉप अप में जाते हैं तो आपको पूरे बैचलर की 3 इयर्स की डिग्री ऑफर होगी। तो अगर आपने भी पाकिस्तान से 2 साल की डिग्री हासिल की है और आप फर्दर अपनी प्रोफाइल को असेस करना चाहते हैं, बजट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और आप चाहते हैं कि आप भी बैचलर के लास्ट ईयर को कंसीडर करें और अपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग बेहतरीन ऑप्शंस ले सकें, तो आज ही हमारे स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमें DM करें और हमारे ऑफिस को विजिट करें ताकि सितंबर इनटेक में आप UK को कंसीडर कर सकें और विदिन 2 मंथ्स में आप UK जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।